तो इसमें भी एक महीन तर्क है। राजा जनक ने ये घोषणा कब कराई? विद्वान बैठे हैं और रामचरितमानस अच्छी तरह पढ़ते भी हैं। कब कराई? जब राम जी आ गए तब कराई कि जब राम जी नहीं थे तब कराई? इसको भी समझो। जब राम जी को जनक जी ने आसन दे दिया, इसके बाद बंदी जनों को बुलाया, और अगर राजाओं से ही धनुष तोड़वाना होता तो जब राम जी नहीं आए तो एक दिन पहले ही घोषणा करवा देते, लेकिन तब ऐसा नहीं किया। पहले जनक जी ने कुछ काम किए, जरा देखें। सदानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पह तुरंत बैठाए। अगर जनक का विचार था कि हम राजाओं से ही धनुष तोड़ाएं, तो सतानंद को भेजा और गुरुदेव विश्वामित्र जी को बुलवाया क्यों? सोचने का विषय। सदानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पह तुरंत पठाए। तुरंत जनक बिना क्या और किसी राजा से जनक ने विनय की? ईमानदारी से बताना, लड़का समझ के भाई महाराज जी दबाओ ना, लेकिन ये पहले से ही भीतर भीतर सब चल रहा है मामला। जनक विनय तिन आय सुनाई, और हर से बोल लिए तो भाई। अब मान लो चले साथ में और चलते चलते जब पहुंचे तो जैसे ही पहुंचे हम दोनों भाई, तो हुआ क्या? हर से जनक देख दो भाई, मुनि पद कमल कहे तब जाई। राजा जनक किसी राजा को देख के हर्षित नहीं हुए, लेकिन हमारे भाई को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। हर से जनक क्यों हर्षे? क्योंकि नारद जी ने जो बताया था वही आ गए। देख दो भाई मुनि पद कमल कहे तब जाई, कहे तब जाई। गुरु जी के चरण पकड़ लिए कि ये काम तो यहीं से होना है। और उसके बाद एक और बड़ी मार्मिक बात बताया। महाराज जी ने जितनी कथा हमें सुनाई आध्यात्म रामायण की, तो वो कथा जनक जी ने विश्वामित्र जी को बताई कि नारद जी ऐसा ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि रामचरितमानस में सभी ग्रंथों का सार, और देखना बड़े ध्यान से, सुधी लोग हैं, विद्वान है, जरा ध्यान देना। कर विनती की निज कथा सुनाई। निज कथा, ये निज कथा है जो कि देवर्षि नारद और जनक जी के बीच जो चर्चा थी वहां मानस में एक शब्द से प्रमाणित कर दिया गया। कर विनती निज कथा सुनाई, और रंग अपनी सब मुनि दिखाई। इसके बाद बैठा दिया गया। सब मंचन तय मंच एक, किसी राजा के लिए इतना बढ़िया स्थान नहीं बनाया गया। सुंदर विशद विशाल मुनि समेत तो बंधुता बैठारे महिपाल।
गुस्सा में जब बैठा दिया, राजा हृदय से हार गए। तब प्रमाण है, तब बंदी जग जनक बुलाए। और अगर राजाओं से तुलवाना होता तो जब वो नारद वाला पर नहीं आया, माने राम जी नहीं आए, तो पहले ही पर की घोषणा करवा देते, लेकिन तब नहीं कराई। जब उपस्थित हो गया, उसको बुलवा लिया, आसन दे दिया, राजा जनक ने विनती कर ली और अपनी कथा भी गुरु जी को सुना दी। इसके बाद में बंदी जनों को बुलाया। तो इसके मूल में मर्म भी तो समझिए। अब एक प्रश्न और रह गया, उसके लिए एक आधारी और सुन। इन्होंने कहा तो जब आ गया तो मान लो कह सकते हैं, जब आ गया तो वहीं तुरंत जयमाला डलवा देते, धनुष वाला प्रणय करा देते, ये कह सकते हैं। क्योंकि अब हम समझ गए महात्मा जी क्या कह सकते हैं, क्योंकि अनुमान लगाकर कर सकता है। तो देखिए, केवल विवाह नहीं होना था, विवाह तो निश्चित था, लेकिन साथ में एक काम और होना था। आदमी कहते थे कि ये काम निपट जाए, लगे हाथ ये भी निपटा। तो लगे हाथ एक काम पहले जरूरी था। देखिए कौन सा प्रमाण दे रहा हूं, मानस राम, सीता का विवाह तो राम से होगा, ये निश्चित है, लेकिन कब? गर्भ दूर करीम पन के, गर्भ माने घमंड, राजाओं का घमंड दूर करने के लिए जनक ने इस धनुष के माध्यम से प्रण किया, और धनुष से राजाओं का गर्व दूर हुआ। तमक ताप तक शिव धन धरही, और उठे न कोट भात बल करही, श्रीहत भय हाल ही राजा, और बैठे निज निज जाई समाधि। और यही हुआ भी, जैसे धनुष टूटा तो धनुष के टूटते ही श्रीहत भय भूप धन टूटे, और जैसे दिवस दीप छवि छूटे, जैसे दिए की सुंदरता छवि प्रकाश दिन में कम हो जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वैसे ही धनुष जो ही टूटा तो राजाओं के हौसले के दिए बुझ गए। इसलिए राजा जनक ने राजाओं के अभिमान को दूर करने के लिए धनुष को माध्यम बनाया। विवाह तो निश्चित ही था। 25 ही तो प्रश्न है, अभी इसका निरूपण कहाँ आया? बहुत लंबा बोल गए हो, सुनिए। तुमसे लंबा नहीं। हाँ चलिए, अब की बार हम एक ही वाक्य में बोल देंगे, उसका उत्तर तो एक ही वाक्य में ले लेंगे। हाँ, तुरंत लीजिए कि बोले राम आ गए, और जनक ने जान लिया कि राम आ गए, तब घोषणा हुई। बोले इसके पहले घोषणा नहीं हुई। फिर तो बहुत समय से चल रहा था। धनुष के सुन पुलना था, हर्षली मुनिवर के साथा प्रण की चर्चा सभी, परंतु प्रण आ गया। चलो, राम की उपस्थिति में घोषणा हुई। जनक ने जान लिया कि सीता का पति आ गया। कौन? राम। और पति के आगे घोषणा की जा रही है, और पहले से पत्नी है, वो ये सूचना कर रहे हैं, पहले से पत्नी है, और घोषणा की जा रही है कि जो भी धनुष तोड़ देगा सीता उसकी पत्नी हो जाएगी। इसका उत्तर चाहिए। ऐसा अनैतिक, मैंने पति उपस्थित है और पिता जानता भी है कि पति बैठा है, और पति के आगे घोषणा हो रही है, कोई दूसरा राजा धनुष तोड़ दे सीता उसकी पत्नी हो जाएगी। मेरे विचार बड़े हैं, चाहे उचित है, इसका उत्तर चाहिए। हाँ बिल्कुल उचित है, क्योंकि जनक को यह पता है कि भगवान शिव का धनुष बिना हरि के कोई तोड़ ही नहीं सकता। तो ये जब जिसको जानकारी है तो उसने प्रण की बाजी लगा दी
किससे राजाओं का जो बल है, अभिमान है बल का, वो बल का अभिमान भी नष्ट हो जाए। अच्छा चलो, हरि बैठे हैं और जब जान गया कि हरि नाम बैठे हैं और फिर कह रहा है अब जन को माथे भटमानी और वीर विहीन मही मैं जानी। और लक्ष्मण को एक बात बहुत खराब लगी, ध्यान देना। कहा कहीं जनक जस उचित वाणी विद्यमान रघुकुल मणि, कि राम बैठे हैं और राम का भी अपमान कर रहा है और जानते हुए भी सीता का बर यही है, जानते हुए भी सीता का बर क्या कह रहा है जनक, तजवास निज निज गृह जाहू और लिखा न विधि वैदे ही विवाह। सामने पर बैठा है और जनक जानता है कि यही है और यही हरि है, यही राम है। और क्या कह रहा, सुकृत जाए जो प्रण परिहरऊं और कुंवर कुंवार ही रहा है। बड़े धीरे बोलते हो, कुंवर कुंवार ही रहा है, क्या करूं, मैंने सामने भर बैठा है और बर के आगे कह रहे कुंवार कुंवारी रहेगी और जानता है कि यही बैठे हैं। इसका उत्तर चाहिए। इसका उत्तर क्या दोगे बताओ। इसका उत्तर ये है कि भक्त सामने बैठा है और पत्नी उसकी भक्त सामने बैठा है तो विवाह नहीं लिखा, विवाह नहीं लिखा। इधर सुनो। हाँ सुनाओ। तेरी सीता प्रयत्नता, अब देखो सीधे में चाहिए, सीधे सीधे उत्तर चाहिए, भागते नहीं चाहिए। बिल्कुल मिलेगा, सीधे उत्तर चाहिए। जैसा राजकुमार नहीं दे पाया तो फिर कोई दे ही नहीं पाया। ये भी सुन लो, चलो मिले तो हम पसंद हो, आपको मिलेगा। हमने जनक से यही कहा विद्यमान रघुकुल मणि, तो ये हमने क्यों कहा, इसलिए कहा कि जनक जानते हुए भी कह रहा है कि जब राम बैठा है और कह रहा है कि लिखा ना भी बाबू और वीर विहीन वही में जानी और कुंवर कुंवार ही रहा है। बहुत अच्छा उत्तर। तो हमने जनक को यह तो समझाया कि जनक तुम अनुचित कह रहे हो, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, जब जान रहे हो कि राम यहाँ उपस्थित। अनुचित कहा, स्वीकार किया, चलो आशीर्वाद है, यही तो स्वीकार कराना चाहते थे कि नया पुरानी बात है, स्वीकार करा दिया मैंने, स्वीकार किया है, स्वीकार करा दिया है मैंने। बाबा चलिए अल्लाह तुम मचा रहे हो, चलो स्वीकार कर लिया, अच्छे राजकुमार हो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। आशीर्वाद तुम्हारा मिलता है, न मिले वो तो हमें मिल ही जाएगा, जबरदस्ती मिल जाएगा। 5 वो आशीर्वाद मिला। अब देखो सुधी लोग हैं, हमने कहा था कि विद्यमान रघुकुल, यही हमने कहा, कहीं न सकत रघुवीर डर और लगे बचन जन पान और नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। नारद की वाणी भी प्रमाणित है, तो उसी वाणी का अवलंब बना करके मेरी भी वाणी यहाँ प्रमाणित मानी। और हमने कहा रघुवंशन में जाको होई तेज समाज अस कहे ना कोई, कही जनक जस अनुचित वाणी और विद्यमान रघुकुल मणि जानी। और मैंने जनक को संकेत भी किया, बड़े ध्यान से सुनना सुधी लोग हैं। हमने जनक को संकेत करते हुए अपने भाई से कहा कि धनुष तो टूट जाएगा लेकिन दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं तोड़ सकती। तोड़ सकती है अगर कोई शक्ति तो प्रताप। यहां भी देखिए, और वही बात मैंने की कि बिना उनकी शक्ति के ये टूटने वाला नहीं था। एक एक दो वाक्य में बात चल रही है। ये भी लेते जाओ। तो उसी सोठे में प्रमाण है, क्या जी सोठा बता जाता है। सीय बियाही राम गर्भ दूर करी न बन के, और अगर युद्ध हुआ तो जीत को सका संग्राम दशरथ के रणबांकुरे। इतना काम होने दो, अगर इसके बाद युद्ध होता है तो जीत को सक संग्राम
युद्ध में फिर कोई जीत नहीं पाएगा इन्हें, क्योंकि दशरथ के रणबांकुरे हमारे बल पर इतना गर्व है जनक जी को, हमारी प्रार्थना पर पंडित जी को थोड़ा भी तरस नहीं। अब बात आई, अभी तक चर्चा ये चली कि धनुष यज्ञ केवल सीता को वर प्राप्त कराने के लिए किया गया। हमने जब बता दिया वर पूर्व निर्धारित था नारद द्वारा, तो करवट बदली बोले राजाओं का घमंड दूर करने के लिए, ऐसा जनक द्वारा तो घोषणा की नहीं गई। जनक ने कहा कोई राजा तोड़ दे हम सीता का विवाह कर देंगे, यहाँ घमंड की कोई बात ही नहीं, ये तो घमंड लगा रहे आप। जब साधु राजा और दुष्ट राजा आपस में लड़ रहे हैं तो दुष्ट राजा कह रहे हैं हम तोड़ देंगे, दुष्ट राजा तो यहाँ तक कह रहे थे तोरे धनुष चाण नहीं सरई और जीवित हमें कुंवरी को बरई। वो तो ये भी कह रहे थे कि धनुष तोड़ दिया तो क्या हम सीता ग्रहण करेंगे विवाह। तो साधु राजाओं दुष्ट राजाओं का वहां प्रमाण थोड़ा दिया जाएगा। क्या साधु राजा ये भी कह रहे थे बिनु भंजे भव धनुष विशाला और मेले श्री राम उर माला, बिना धनुष तोड़े माला पहना देगी, ये भी तो बात हो रही है। तो ये प्रमाण नहीं है, सीता स्वयं सहमत नहीं है अपने पिता के प्रण से। क्या कह रही है, आहा पाप दारुण हठ पानी और समझत नहीं कछु लाभ नहानी। क्या कह रही है, सचिव सब है, सीता कह रही है सचिव सब है सिख दे न कोई अबुध समाज बड़ अनुचित होगी। राजा जनक के सचिव सब है, जिसके सचिव सभा हो जाए, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास राज धर्म तन तीन कर हो बेगी नाश। सीता अपने पिता के प्रण से सहमत नहीं है, नक शिखनी रखी राम की शोभा और सुमिर पिता प्रण मन अति शोभा। शोभा माने दुखी, पिता के प्रण से दुखी है कि सुमिर सिंह नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत। नारद के वचनों से पवित्र प्रेम पैदा हो रहा है और लक्ष्मण ने साहस स्वीकार कर लिया कि जनक ने गलती की। ये राम बैठे विद्यमान रघुमणि सीता के बर बैठे और तुम कह रहे हो विवाह नहीं लिखा, गलती निर्वीर हो गई। अब जब तुमने स्वीकार कर लिया है तो अब तुम्हें छोड़ दे, तुम मारते अब तुम्हें बहुत ज्यादा। आपके स्वभाव में एक बात है, इतनी ऊंचाई मिलने के बाद भी चिंतन पे न जाके हार जीत के चक्कर में पता। हार जीत की बात नहीं है, आप चिंतन हो रहा है, तो ये चिंतन है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण ने स्वीकार किया। हमने सैद्धांतिक बात, अच्छी बात है, स्वीकार करना चाहिए। अभी जो चर्चा इन्होंने की कि जानकी ऐसा कह रही थी, ठीक है, और सखियां ऐसा कह रही थी और कुछ लोग ऐसा कह रहे थे आदि। तो देखिए निर्णय पर जानिए, निर्णय क्या है। धनुष तोड़ने वाले ने जब धनुष को उठाया तो यहाँ आपको उत्तर मिलेगा कि इनका कथन क्या है, जानकी ने जो कहा वो है क्या। तो आइए प्रमाण दे रहा हूं। सब कर संशय अरु अज्ञान, ये संशय है और अज्ञान है जो सोच रहे हैं कि प्रेम छोड़ दें, विवाह सीधे ही कर दें, हल्दी का टीका लगा दें और एक हल्दी की गांठ और 5 सुपारी दे दें। ये अज्ञान है। सब कर संशय अरु अज्ञान मंगमहीपन कर अभिमान। सोच, ये जानकी की सोच है, ये कोई निर्णय नहीं है। सोच जनक पछतावा। अब जनक ने जो कहा वो क्या है, जनक ने कहा कि वीर विहीन महीने जानी तजवास। ये है क्या, ये है पछतावा। और यहाँ अंत में निर्णय कर दिया गया, सिर कर सोच जनक
महाराज जी जो अपनी बात ही जमा रहे हैं, इनके लिए भी है भ्रघुपति केर गर्भ। अब थे नहीं, लेकिन काम पहले ही हो गया, और यही प्रमाण है, नहीं तो लक्ष्मण के बोलने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये किसका विवाह है? तो इन दोनों के मिलन में भृगुपति केर गर्भ गरुआई, सुर मुनि वरण केर कदराई। ये सब इसी धनुष से जुड़े हुए अंग हैं। सोच भी है, पश्चाताप भी है, और गर्व भी है, करुआई भी है। राजकुमार दो बात केवल तुमने कहा सीता का सोच है, निर्णय नहीं है, और हम कह रहे हैं सीता का निर्णय है। भाई चोट पर चोट होनी चाहिए। लक्ष्मण ने कहा सीता की केवल सोच है, निर्णय नहीं। हम कह रहे हैं सीता का निर्णय है। सीता का क्या निर्णय है? तन मन वचन मोर प्रण साचा। सीता कहते हैं मैंने प्रण किया है, मैंने निश्चय किया है। तन मन वचन, मन से, वाणी से और कर्म से। देखिए ये इतना बड़ा निर्णय लिया है सीता ने। सोच रही है केवल तन मन वचन मोर प्रण साचा, और रघुपति पद सरोज मन नाचा। कहो भगवान सोच नहीं है केवल, कहो भगवान सर्वुरवासी, करहु मोहि रघुबर कहे। करिए हैं मोहि। हाँ करिए, अवश्य करेंगे। तो करो या करें, वो ये बात उसमें है कि उसको निर्णय पर पहुंच चुकी है। वो ये नहीं कि सोच में है, संदेह में है, वो पक्का निर्णय है कि बस करहु मोहि रघुबर कहे दासी, और कहीं नहीं, अन्यत्र कहीं नहीं, क्योंकि मेरा प्रण है। तन मन वचन मोर प्रण। आगे क्या कह रही है? साचा, कि मैं राम को ही भरूंगी, ये पक्का निर्णय है। अब और बात खुल गई। पक्का निर्णय भीतर है, और बाहर से जो हो रहा है वो सब एक लीला है। अभी विषयांतर बना रहे हैं, लीला है। हम विषयांतर कभी नहीं करेंगे। हमें राम जी के चरणों की सौगंध। हम कोई अरे झूठा हो तो क्या क्या डरते हैं? झूठे छतरी ने जूझ ही तो जा। अरे झूठ जाएगा तो पूरा वंश नष्ट कर देंगे, पूरा वंश नष्ट कर देंगे। क्या सुना रहे हो? एक बात और सुनो, हमने जो तर्क दिया सीकर सोच, वो कौन सोच है? अहतात दारुण हट ठानी, यही बात तो उन्होंने कही थी। और जब इन्होंने ये तीर चलाया तर्क का, तो हमने कहा ये सोच। तब दूसरा दरवाजा खुला, बोले प्रण भी तो था। तो प्रण वाले चक्कर में मत पड़ो, ये मामला सब हम कह रहे तो हमारे चक्कर में पड़ो। वाटिका में हो चुका है ताप जनक। ये मैंने सुना, फूट का सोता सब कह और चक्कर तो ताप जनक तनया यह सोई। सब हो चुका। अब सोई शब्द पर ध्यान दो। और धनु से जग जेहि कारण हो। सोई ये वही है जो पूर्व से है, ये वही है। चलिए मान लिया तुमने, अच्छी बात है। पूर्व से हमारे गुरु जी का धनुष क्यों तोड़ाया गया? मैं अभी रुक रहा हूँ। हमारे गुरु जी का धनुष तोड़ाया, उसका दंड मिलेगा बेटे। हमारे गुरु जी ने तोड़वाया। तुम्हारे गुरु जी ने तोड़वाया? और तुम्हारे गुरु जी के गुरु जी कौन है? शंकर बाबा। तो शंकर जी का चेहरा को क्या अधिकार है गुरु जी का धनुष तोड़वा? उत्तर ले लो। कोई हमारे गुरु जी के गुरु जी हैं, समझ लो बात को। तो हम अपने गुरु जी की बात मानेंगे कि दूसरे के? लेकिन गुरु जी को सोचना चाहिए कि अपने गुरु धनुष का है तोड़ा था। तो इसलिए सब अपराधी है हमारी श्रेणी में। तोड़ने वाले की गलती नहीं है, ये गुरु जी को तोड़ने वाले गलती नहीं। गुरु करवा डाला, गुरु करवा डाला। समझाओ अपना काम कर बाचार। नहीं तो अभी चिल्लाओगे, क्या करोगे? देखो सुनो, इधर गुरु जी ने कहा कि उठो राम बन जाओ भाव चापा। गुरु जी ने आज्ञा दी, टूट गया। तुम्हारे गुरु जी ने कहा हमारे पूरी बात काय पूरी बात सुने, तोड़े पर धिकार नहीं क्या? हमारे गुरु जी ने कहा बेटा परशुराम ये ले फरसार, जहाँ भी देखो अत्याचार वहाँ विनाश कर
करो, हमारे अधिकार पहले मिल चुका है। हमारे गुरु जी ने कहा उठाओ राम बन जाओ भावचारा, और इनके गुरु जी ने इनसे थोड़ी कहा कि जाय पर सुधार करो विनाशा। विनाशा नहीं, रक्षा करो, हाँ। रक्षा करो, भरोसा दे दिया लोग। तुमसे तो अब आशा न करे रक्षा की, क्या करेगा तू? क्योंकि जब धनुष की रक्षा नहीं होती, अच्छा, उसी का तो आशा करना है, उसी खंडन करता है, विनाश होगा। कसम से तुम अपने रहे। हाँ 10 मुद्राएं बलराम जी के चरणों में गाड़ी बतीसी और 10 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में श्री श्री श्याम जी श्रीवास्तव तथा 10 मुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में और 10 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में श्री नीरज द्विवेदी जी भेंट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा गौरव हो। 25 मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में। ये ना होते यार। अच्छा, हाँ, ये 25 मुद्राएं जब बोल देती तो हम भी सोचते हैं कि हमें लगता है तब ठंडे पड़ जाते हो। नहीं, हमें लगता है दान दक्षिणा में ज्यादा प्रसन्न होते हैं। हाँ, दान दिलवा दिया जाए, और अगर युद्ध दान मांगोगे तो सभा से भाग जाओगे। पूछो कब पूछो मुनि जब धन संभालेंगे, बड़ों के देव चक्कर में ये कर धन सर फलेंगे। मुनि रघुवंश अक्षर है, नहीं वो नेक कर सकते। जगत की जनतम लज्जा विषम सकाल फलेंगे। तुम्हें क्या हो गया ईश्वर, अकल से जुदाते हो। जगत के वीर छत्री को बड़ी बातें सुनाते हो। चपकती है जलाधार, लेता है कहीं न कहीं भेड़े में। अरे कहीं जात कहीं पर फड़क जात, कौन चमक जात बिकट बखेरे में। टूटती कमकती मंदता दिखाई दे। रघुवंश मार्तंड लखी तेरे जैसे राजकुमार लगते हैं। जब गांव में लड़ाई होती है और अगर हथियार न कोई चलाना चाहे तो जोर से चिल्लाता पकड़ो 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 हमें पकड़ो। तो वैसे ही कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब चमचमती है प्रतिंजन करोगे जब तो बड़े बड़े तीरों का कलेजा हिल जाता है। रक्त का प्यासा जहर का उपजाता समरंग में शत्रुओं के सीने पे होता है। भागते हैं योद्धा, मेरी ललकार सुन। चतुर्थ दिशाओं में अंधकार छा जाता है। युद्ध की बातें तुम्हें कहा तो बताए नहीं। रास्तों पर लाशों के खंजे लगाता है। अंधकार के शास्त्रों में उनको लिखा, अरे मस्तक उतारा था अहंकारी छत्रधारी का की स्थापना इस धरा पर सुधर्म की फैलाया था सुकेत इस बाल ब्रह्मचारी का। वसुधा उठी थी रोज पाप बंद देखकर मानो उदय हुआ हो राज्य पाप पुराचारी का। उसको विनष्ट किया धरा प्रमाण को देखना है बल साहस बंधारी। ये तुरंत कराएगा और ये बंद भटकाई है पर कर सीधे भाग जाओगे। लक्ष्मण के बालों की आंख ही दबाएगी। एक ही बार में मिलोगे उन मिट्टी में। ये सजी सजाई गई सारी सजी रह जाएगी। या सो महाराज या हो छुपाई। दुनिया मानती हो लेकिन हमारे लिए खिलौना है, नहीं तो समाज में किसी की दृष्टि लग जाएगी। अरे बाल ब्रह्मचारी के क्रोध की ज्वाला आज धड़केगी, प्रलय बच जाएगा। हुंकार से टूटेगा अवन स्थल, फूटेगा ब्रह्मंडल, सारा विश्व थरा कांपता कैसा है। ब्रह्मंडल थराएगा, छाड़ छाड़ कर दूंगा, छाड़ छाड़ कर दूंगा। दुर्धर्ष दानवता को देखूंगा शिवद्रोही आज बचकर कहाँ जाएगा। विस्तर बिचौर विष पी के बुझइयों प्यास और परशु का प्रहार आज खाली नहीं। एक बार ये न कहना आप लोग, इन्हें झूठ बोलने दो लेकिन आप न बोलो, क्योंकि ये महात्मा कश्यप को भूमि का दान देते समय ये वचन दे चुके हैं कि त्रेता भरम कोई हथियार नहीं चलाएंगे। इसीलिए जंगल मन बनाए हो कि मारेंगे नहीं। देखो बात मेरी कट नहीं सकती, मान गए कि नहीं? देखिए मान गए
ना ना तुम्हारी एक एक छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। हाँ, ये चलने वाला नहीं है। इन्होंने तो त्याग भी दिए थे, लेकिन धन में दत्तात्रेय जी बाढ़े बोले लिए रहो। इतनी तुम्हारी झूमी है 21 बार, तो कम से कम दिखाने से भय तो बना रहेगा। कुछ लोग हथियार चलाते हैं और कुछ दिखाने हैं भर के लिए रहते हैं। तो अब ये दिखाने का माध्यम बना ताकि अनुशासन बना रहे, मरेंगे नहीं हम। और एक बात बड़ी अंतर मन से आती है, जिसके विरोध में आशीर्वाद दे करके परशुराम जी जैसा बाल ब्रह्मचारी और कभी न मरने वाला व्यक्तित्व हो, उसके निकट यदि कोई खड़ा हो जाएगा तो मृत्यु भी टल जाएगी। इसीलिए निकट आ रहा है हमारी मृत्यु टल जाए। समझ अब ये मर्म है, अब मन जान पाए, अपने आप नहीं जानते, इसीलिए निकट है। अपने आप नहीं जान पाए। ये परशुराम जी के पास रहेंगे तो हमारे चक्कर में मत पड़ो। कर्म जब हम करते हैं तो जान महाराज मेरे प्राण चले जाए, और पता नहीं क्यों आनंद आते ही हमें। एक प्रस्तुति दे रहा हूं, मैं कर्मवीर हूं, कर्म फला पर आया कर्म विधान लिए, ज्वालामुखी सेल से निकले अंगारों का पाप किए, हम सूलों से बिंधे पंथ पर हंस हंस कर चलने वाले, प्रबल धधकती ज्वाला में हम प्राणाहुति देने वाले, फंकारों से फटते पहाड़ चट्टान चूर करने वाले, अल्टर के फंस जाते जब पड़ जाते रण के पाले। मैं लखन सुमित्रा का कुमार, ललकार रहा धनवान लिए, मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर आया कर्म विधान लिए, जब रख लेते जान हथेली पर। हम क्षत्रिय है, प्राणों की चिंता नहीं है हमें, जब रख लेते जान हथेली पर तो पैरी सिर नाचे महाकाल, बूंदों से बाण बरसते हैं, बूंदों से बाण बरसते हैं, छोड़ के बहते नदी नाग मुनिथन पर थी चढ़ाते ही, लगता पीरों का पाना है, मुझसे टकराना खेल नहीं, लोहे के चने जमाना है। इसमें नौजवाना है क्योंकि ये सत्य बात है। हाँ, इनकी बारे में बोलते 10 रुपए समझो मत मुझ पर चिंगारी, हाथों में शस्त्र प्रसान लिए, मैं कर्मवीर हूँ कर्म भरा पर आया कर्म विधान लिए, पर आया कर्म विधान लिए। 10 रुपए श्री परशुराम जी के। अभिनव पथकार आई हूँ, मुझको गुना स्वीकार नहीं, मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, मुझको झुकना स्वीकार नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं, ये जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का दास नहीं, मेरे जीवन में रखा लाल ना जाने कितनी बाधाएं टकराई, दिन विवन बदले मगर कभी निराशा ना आई, कंटका चिन्ह पथ मिले मिली, ये सरिताएं ना जाने कितने सर, उपवन वर्धन मध्यान कर मिलते रहे सदा निर्भर, मैं चलाया बाध निरंतर रुक करके मानी हार नहीं, मैं विरल पथकार आई हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं, जो धारों के प्रतिकूल चले नाविक वह कुशल कहता है, पतझड़ में वो पल खोजे ऋतुराज वही कहलाता है, जो संघर्षों में पड़ता है
वही महान कहलाता है। जो स्वर्ण अग्नि में तपता है वही पुत्र बन पाता है। मुझे पराजय देने वाला ये बना कोई आकार नहीं, मैं अविरल पथ का राही हूँ। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। ये जीवन मेरा दास बना, ये जीवन मेरा दास बना। पर मैं जीवन का दास नहीं, पर मैं जीवन का दास नहीं। मार्ग सुगम होने पर भी बाधा यदि कोई आती है, हमें वही रास्ता अच्छा लगता है जिसमें कोई बाधा, बिना बाधा के मार्ग का अनुभव नहीं होता। मार्ग सुगम होने पर भी बाधा यदि कोई आती है, साहस में करता हूं मैं। आपत्ति कहीं से आती है, रघुवंशी वीर आन पर, रघुवंशी वीर आन पर सब भजने को तैयार खड़े और प्राण हथेली पर रखकर जो मरने को तैयार खड़े। व्याधियां अनेकों पथों में, व्याधियां अनेकों पथों में, पर रुकना मुझको स्वीकार नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं।